जब नंदी युद्ध भूमि में उतरते हैं तो केवल एक चीज निश्चित होती है, तबाही। युद्ध की आग तेज हो चुकी है और अब नंदी उतर चुके हैं रणभूमि में। उनके कदमों की गूंज से धरती कांप रही है और शत्रु घबराहट में पीछे हटने लगे हैं। क्या यह युद्ध का अंत साबित होगा या फिर यही शुरुआत है विनाश की? अब सुनिए, नागा योद्धा, अध्याय 17, नंदी उतरते हैं। अज्जा और सरदार खान के बीच तनातनी के लिए मंच तैयार किया गया था। सुनहरे सूरज ने अभी क्षितिज को चूमा ही था कि गोकुल के मैदानों में युद्ध का शोर मच गया। जैसे ही सरदार खान की सेना के 200 घुड़सवार आगे बढ़े, उनके भाले चमक रहे थे और आंखें खून की लालसा से भरी हुई थीं। खुरों की आवाज के बोझ से धरती कांप उठी। नागा साधुओं के अग्रणी दल का नेतृत्व अजा कर रहे थे। उनका चेहरा अपने मृत भाइयों की पवित्र राख से रंगा हुआ था। उसकी निगाहें हर दिशा में घूम रही थीं और दुश्मन की संरचना में थोड़ी सी भी दरार या दरार का पता लगा रही थीं। उनके अलावा मठाधीश, अधिराज और नारायण ने मौत का बवंडर पैदा करने, घोड़ों के बीच तेजी से दौड़ने, वार को रोकने और घातक सटीकता के साथ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी बेहतर चपलता का इस्तेमाल किया। युद्ध में उनकी महारथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे नागा समुदाय के श्रद्धेय नेता क्यों थे। जैसे ही हथियार एक दूसरे से टकराए, धातु के धातु से मिलने की ध्वनि युद्ध के मैदान में गूंज उठी। यह लगभग लयबद्ध था, युद्ध के दिल की धड़कन की तरह। बीच बीच में रुक रुक कर गड़गड़ाहट और दुर्घटनाएं हो रही थीं। योद्धाओं और घोड़ों के शवों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। हवा खून, पसीने और बारूद की दुर्गंध से घनी थी। नागा एक के बाद एक गिर रहे थे, लेकिन अपने साथ दसियों अफगान सैनिक भी ले जा रहे थे। नागाओं में से एक, जिसका भाला उसकी अपनी बांह के विस्तार की तरह घूम रहा था, उसने खुद को घिरा हुआ पाया। वह बहादुरी से लड़े, पैरवी करते हुए और जोर लगाते हुए। उनका युद्ध घोष युद्ध के मैदान में गूंजता रहा, जब तक कि उन्हें नीचे नहीं गिरा दिया गया। एक भाला उनकी पीठ में ढंसा हुआ था। एक और नागा, जिसका खड्ग अर्धचंद्राकार की तरह झूल रहा था, ने संख्या बल से अभिभूत होने से पहले कई विरोधियों को मार गिराया। दो और नागाओं, एक के पास कुल्हाड़ी और दूसरे के पास तलवार थी। उनका भी यही हश्र हुआ। घायलों का इलाज करने वाली साध्वियों को पता था कि वे केवल चोटें नहीं बल्कि गंभीर चोटें थीं। वे जानते थे कि घायल नागाओं को बचाया नहीं जा सकता। जैसे ही सेकंड घंटों में खींचने लगे, मरम्मत की गई तोपों की आवाज युद्ध की सिंपनी में शामिल हो गई। बूम! विस्फोटकों के निशान मिलते ही जमीन हिल गई, जिससे मिट्टी के ढेर और धुआं हवा में फैल गया, जिससे युद्ध के मैदान में पहले से ही घनी धुंध छा गई। हर गुजरते पल के साथ नागाओं के लिए स्थिति और भी गंभीर होती गई, यहां तक कि अजा भी अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के साथ हार की आसन्न छाया को महसूस कर सकता था। प्रत्येक घुड़सवार को उन्होंने नीचे गिरा दिया। ऐसा लगा जैसे दो और घुड़सवारों ने उनकी जगह ले ली हो। सरदार खान की घुड़सवार सेना की निरंतर लहरों के साथ साथ तोपों की भयावह और निरंतर गड़गड़ाहट ने एक गंभीर तस्वीर पेश की। अपने सुविधाजनक स्थान से वेदांत नागा साधुओं को देख सकता था। उनकी एक बार दृढ़ संरचना अब बिखरी हुई थी और सरदार खान की घुड़सवार सेना के वजन के नीचे ढह रही थी। नागाओं के प्रत्येक वीरतापूर्ण हमले का 2-3, यहां तक कि 4 जवाबी हमलों से सामना हुआ। गोकुल के पवित्र रक्षक सरपट दौड़ते घोड़ों के समुद्र में समा जाने के कगार पर थे। सरदार खान जानता था कि पिछले 2 दिनों में उसने जो कुछ खोया है, उसका बदला लेने के लिए वह सभी नागाओं की जान लेने वाला है। उनकी आंखों में जीत की चमक साफ झलक रही थी। चिंता से भरी आंखों में कृष्ण ने एक बार फिर वेदांत से विनती की, हे भगवान, अगर हम अब हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम नागा साधुओं का आखिरी रुख देख सकते हैं। उनकी बहादुरी अद्वितीय है, लेकिन उनकी संख्या कम है और वे थक चुके हैं। वेदांत की निगाहें अटल थीं। निर्णय का भार उसके युवा कंधों पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही वह अपने कमांडर इन चीफ की विनती के आगे झुकने वाला था, क्षितिज पर दृश्य बदल गया। जैसे ही घुड़सवार सेना और मरते हुए नागाओं को अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस हुआ, हर हथियार रुक गया, हर विचार रुक गया। जब सरदार खान और वेदांत ने धूल का एक बादल उठते देखा,
सभी दिशाओं से निगाहें तेजी से युद्ध के मैदान की ओर आ रहे धूल के बादल की ओर गईं, और उसमें से एक लगभग पौराणिक आकृति उभरी। एक त्रिशूल पकड़े हुए, विस्मयकारी, विशाल बैल पर सवार एक नागा साधु की आकृति। यह नजारा किसी दिव्य से कम नहीं था। बैल अपने विशाल कद, चमकदार सफेद त्वचा और भयंकर आंखों के साथ भगवान शिव के भरोसेमंद घोड़े नंदी के समान दिखता था। यह ऐसा था मानो शास्त्र जीवित हो गए हों नंदी के पुनर्जन्म के साथ, जो सांसारिक स्तर पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हों। बैल के बड़े सींग अर्धचंद्राकार आकार के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसके खुरों की थाप से एक ऐसी लय उत्पन्न हुई जो युद्ध के प्राचीन ढोलों की तरह बजती थी। घुड़सवार सेना भयभीत थी। सरदार खान अचंभित थे और राजा मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन सभी ने एक साथ शंभू जी को एक देवता की कृपा और अधिकार के साथ जानवर के ऊपर बैठे देखा। उनका शरीर पवित्र राख से सुशोभित था। उनकी जटाएं उनके पीछे नदी की तरह बहती थीं, और उन्होंने आगे की ओर नुकीला एक लंबा और भारी त्रिशूल पकड़ रखा था। उनके सहनशीलता का हर पहलू अवज्ञा और दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। शंभू जी के पीछे 10 और नागा साधु आगे बढ़े। प्रत्येक अपने अपने राजसी बैल पर सवार थे, जो शंभू जी के घोड़े जैसा था। साथ में वे एक नहीं बल्कि कई नंदियों पर त्रिशूल धारण किए हुए कई भगवान शिव की तरह दिखते थे, जो एक ही समय में अवतरित हुए। एक दुर्जेय घुड़सवार सेना का गठन किया। एक ऐसी शक्ति जो देखने में ऐसी लगती थी मानो इसे सीधे स्वर्ग से बुलाया गया हो। मठाधीश ने आजा की ओर देखा और महसूस किया कि आजा ने ऐसा क्यों कहा था कि उसे उम्मीद थी कि मदद सही समय पर मिलेगी। शंभू जी और बैलों की अप्रत्याशित वीरतापूर्ण उपस्थिति के कारण हांफते और थके हुए सभी नागा साधुओं को राहत मिली। अब 100 से अधिक घोड़ों और घुड़सवारों के मुकाबले 11 बैल और शिव भक्त थे। पिछले दिनों शंभू जी को कायर और गद्दार कहने की शर्मिंदगी नारायण की आंखों में साफ झलक रही थी। यह एक ऐसी लड़ाई बन रही थी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। मुजीब, सेनापति, जिसने एक बार नंदी पर बैठकर भक्तों का मजाक उड़ाया था और फिर काशी में शिवलिंग को नष्ट कर दिया था, उसे याद आया कि बूढ़े पुजारी ने उसे चेतावनी दी थी, अपने देवताओं से प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन भगवान अपने नंदी पर सवार होकर शिव तुम्हें इस रात की याद दिलाने आएंगे। पुजारी का वचन सच हो गया था। उसके नीचे की जमीन बूढ़े नागा साधुओं और उनके बैलों के वजन से कांप रही थी। दुर्भाग्य से मुजीब बुल राइडर्स के क्रोध का सामना करने वाले पहले लोगों में से थे। पहले उसे शंभू जी के बैल ने पटक दिया, फिर कुछ अन्य बैलों ने उसे पटक दिया। इससे पहले कि झुंड के आखिरी बैल ने मुजीब के पेट में अपने दोनों सींग घोंप दिए और उसे ऊंचा उठा लिया, जिससे वह दूसरों के लिए एक जीवंत उदाहरण बन गया कि अगर कोई सैनिक होता तो क्या होता उनके रास्ते में आता है। वेदांत और उसके कमांडर इन चीफ ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। वेदांत की अभिव्यक्ति में विस्मय और राहत का मिश्रण था। मुस्कुराहट के संकेत के साथ उन्होंने कहा, हम बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। एक पल के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र थम सा गया। सभी की निगाहें इन अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण पर थीं। उनके दृष्टिकोण से अनुभवी सरदार खान की घुड़सवार सेना भी एक नए और दैवीय खतरे को महसूस करते हुए लड़खड़ा गई। घोड़ों और बैलों के बीच स्पष्ट विरोधाभास तीव्र था। फुर्तीले और फुर्तीले घोड़े हमेशा लड़ाई में मूल्यवान योद्धा रहे हैं, लेकिन इन बैलों की ताकत के सामने वे लगभग नाजुक दिखते थे। जानवरों की कच्ची आदिम शक्ति को महसूस करते ही घोड़ों की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, उनकी नाक फड़कने लगी। शक्तिशाली और अथक बैल घोड़ों और उनके सवारों के डर को दूर करते प्रतीत होते थे। अराजकता के बीच घोड़े घबरा गए, सभी दिशाओं में बिखर गए। उनके सवार उन्हें नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पैदल सैनिकों ने इन नए शत्रुओं से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अजेय शक्ति के साथ आगे बढ़े। जैसे ही सांडों ने आक्रमण किया, घुड़सवार अपनी माउंट से गिर गए। एक बार समन्वित रैंकों में अराजकता फैल गई। उनके नुकीले सींग प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाले की तरह हमलावर सेना के लिए अभिशाप बन गए। ढालों, कवच और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को छेदने लगे।
बैलों की ताकत ने दुश्मन के ज्वार को पीछे धकेल दिया। अज, मठाधीश, अधिराज और नारायण ने इस बदलते ज्वार को देखकर उनके भीतर आशा की लहर देखी। उनके थके हुए और पस्त शरीरों में फिर से ऊर्जा आ गई और वे नए जोश के साथ लड़ने लगे। उनकी खुशी की जय जयकार और प्रोत्साहन की चीखें पूरे मैदान में गूंज उठीं। सरदार खान का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनके घोड़े और सवार सैकड़ों से घटकर दर्जनों हो गए थे। सरदार की सेना घायल और पस्त होकर पीछे हटने लगी। फिर भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सैकड़ों की संख्या में अफगानों ने मुट्ठी भर बैलों और उनके सवारों के विरुद्ध अपनी भूमिका निभाई। बैलों पर हर तरफ से सभी हथियारों से हमला किया गया। घुड़सवारों ने अपने भालों से, धनुर्धारियों ने उन पर तीरों से निशाना साधा और पैदल सैनिकों ने उन्हें अपनी तलवारों से कसाइयों की तरह काट डाला। केवल अफगान घुड़सवार और सैनिक ही नहीं गिर रहे थे, मरने वालों में बूढ़े नागा और युवा बैल भी शामिल थे। उनके गेम चेंजिंग प्रवेश के 1 घंटे के भीतर शंभूजी के आखिरी बैल के मैदान पर गिरने से पहले अफगान घुड़सवार सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। शंभूजी ने बचे हुए नागाओं को फिर से संगठित करने के लिए अपनी बची हुई ताकत जुटाई। अजा, मट्ठाधीश, अधिराज, नारायण और कुछ अन्य लोगों ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। शंभूजी सहित नागाओं की कुल संख्या 63 से घटकर 27 योद्धा हो गई। बैलों पर बूढ़े नागाओं के आश्चर्यजनक हस्तक्षेप के बावजूद भी संख्या उनके खिलाफ थी। 4 परिचालन तोपें, गार्डों द्वारा संरक्षित और ऊंट घुड़सवार सेना अभी भी सुरक्षित थी। सैकड़ों पैदल सैनिक तितर बितर हो गए, फिर से संगठित हो गए और जवाबी हमले शुरू कर दिए। तीरों की बारिश होने लगी, तलवारें टकराने लगीं और हवा धातु और खून की गंध से घनी हो गई। 100 ऊंट शेष तोपों की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। 27 नागा थके हुए और हांफते हुए मौत का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन हार स्वीकार करने के लिए नहीं। कृष्ण की निगाहें बहादुर नागा साधुओं पर टिकी थीं, जिससे उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। अपने राजा की ओर मुड़कर उसने कहा, महाराज, यदि कभी नागाओं की लड़ाई में शामिल होने और उनकी सहायता करने का समय था, तो वह अब है। हम स्थिति बदल सकते हैं। राजा वेदांत ने दोनों सेनाओं के बीच के विस्तार को भांपते हुए आंखें सिकोड़ लीं। सरदार खान की सेना अभी भी आकार में दुर्जेय है, सेनापति। हालांकि मैं नागाओं की भावना की प्रशंसा करता हूं, हमें रणनीतिक रूप से सोचना चाहिए। लेकिन महाराजा साहब, उसने तर्क दिया, उसकी आवाज में जोश उभर रहा था, उन्हें देखो, वे कोई सैनिक नहीं है और उनके पास बचाव के लिए कोई साम्राज्य नहीं है। यह अब सिर्फ जमीन और खजाने का मामला नहीं रह गया है, यह सम्मान और धर्म का युद्ध बन गया है। हम इन बहादुर आत्माओं को अपनी जान देते हुए यूं ही नहीं देख सकते। राजा वेदांत यद्यपि युवा और कभी कभी आवेगी थे, फिर भी चतुर थे। मैंने इन नागाओं की ताकत देखी है। मैं देखना चाहता हूं कि ये 27 कितना नुकसान कर सकते हैं। यदि वे सरदार खान की सेना को और कम कर सकते हैं, तो हमारी ओर से कम हताहतों के साथ जीत की बेहतर संभावना होगी। कृष्णा काफी परेशान दिख रहे थे। यह अनुचित है। राजा वेदांत तमतमा गए। नहीं, यह युद्ध है। लापरवाही से अपने जवानों की जान जोखिम में डालना अनुचित है। हम उचित समय पर मुकाबले में उतरेंगे। हालांकि कृष्ण असहमत थे, लेकिन उन्हें पता था कि आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। युवा राजा का शब्द अंतिम था। वह केवल यह उम्मीद कर सकता था कि नागा साधु वेदांत के कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय तक अपनी स्थिति पर कायम रह सकें। विष्णु उनके पक्ष में हों। वह संकट में बड़बड़ाया। राजा वेदांत ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वे शिव भक्त हैं। यह कृष्ण के लिए सीमा थी। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कभी भी शिव से मुंह नहीं मोड़ा और न ही इस विष्णु भक्त वेदांत ने। यह बयान युवा राजा के लिए एक झटका था। उनके कमांडर इन चीफ ने उन्हें केवल उनके नाम से संबोधित किया था। कृष्ण अपने घोड़े से उतरे, दूसरे सेनापति को कमान संभालने का आदेश दिया और कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस सेना का नेतृत्व भूमि और इसके लोगों के प्रति अत्यंत वफादारी के साथ करो और अपने जीवन से राजा की रक्षा करो, क्योंकि वह तुम्हारा स्वामी है। अब आपकी मृत्यु के अंत तक
या उसका? व्याकुल वेदांत क्रोध से चिल्लाया, आप भगवानों और देवताओं के बारे में बोलने वाले कौन होते हैं? तुमने तो मुझे धोखा ही दिया। मैं देशद्रोह के आरोप में तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। नहीं वेदांत, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने अपने राजा तुम्हारे पिता से शपथ खाई है, तुमसे नहीं। मेरी कसम की बेड़ियां बहुत पहले तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार में जल गईं, और तब से मैं आजाद हूं। यह अपनी धरती और अपने राजा के बेटे के प्रति मेरा प्यार था कि मैं जब तक संभव हो सका डटा रहा। जब आपने राजा मनोहर के साथ विश्वासघात किया तो मेरा हृदय द्रवित हो गया, और मैं मौन का एक और बोझ उठाने में असमर्थ हूं, जबकि ये शिव भक्त आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो? जरूर बेटा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। इसीलिए मैं इस पहाड़ी से नीचे चलने के लिए तैयार हूं, जहां मृत्यु निश्चित है। लेकिन यह जान लो कि कम से कम 30 आदमी लिए बिना मैं नीचे ना जाऊंगा। मैं आपको सही चुनाव करने का एक आखिरी मौका देता हूं। आप चाहते हैं कि वे 30 आदमी कौन हों? सरदार खान का या आपका? वेदांत ने अपने नए कमांडर की ओर देखा, जिसने अपना सिर झुका लिया था। वेदांत के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि यदि उसने अपने सैनिकों को कृष्ण के खिलाफ जाने का आदेश दिया तो उसके नए कमांडर द्वारा फिर से उसकी अवज्ञा की जाएगी और उसे कृष्ण को जाने देना होगा, अन्यथा उसके अपने सैनिकों के बीच विद्रोह हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और फिर बोले, मुझे अपनी मृत्यु के बाद अपने स्वामी, तुम्हारे पिता और अपने भगवान श्री विष्णु दोनों को अपना चेहरा दिखाना होगा। बेटा, आपके पिता एक अच्छे राजा थे और उनकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मैं उसका यह ऋणी हूं। अपने नए कमांडर को मरने पर अपने बेटे से भी यही कहने का कारण दीजिए, मेरा विष्णु भी तुम्हारे साथ रहे। बहादुर बूढ़े व्यक्ति ने हरिपुर के प्रतीक वाले कवच को त्याग दिया और अपने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए गर्व और धार्मिकता के साहस के साथ चला। जैसे ही हरि धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे चलने लगे, उन्होंने हरि ओम तत्सत का जाप किया। विष्णु उपासक शिव भक्तों के लिए मृत्यु तक लड़ने जा रहे थे। हरि ओम तत्सत क्या है? थॉमस ने पूछा। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में दुनिया को हरि मंत्र द्वारा दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु दुनिया के रक्षक और त्रिमूर्ति में से एक, जिसमें भगवान शिव संहारक और भगवान ब्रह्मा निर्माता भी शामिल हैं। ओम पूर्ण का अदृश्य और अनिर्मित पहलू है। हरि ओम तत्सत का अर्थ है वही सत्य है। आप और मैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और जो हमारी आंखों से परे है, वे दोनों एक ही हैं। यात्री आश्चर्यचकित था, क्योंकि अनाम नागा ने अनकही कहानी जारी रखी। मठाधीश, अजा, शंभूजी, नारायण, अधिराज और अन्य सभी नागा साधु अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार थे, और कृष्ण उनके साथ खड़े होने के लिए दौड़ रहे थे। ऊंट घुड़सवार सेना आगे बढ़ी और तोपें बजती रहीं। सरदार खान मुट्ठी भर शेष नागाओं के गिरने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही राजा वेदांत दूर से देखता रहा, एक अजीब अवास्तविक लय हवा में कंपन करने लगी, जो तत्काल ध्यान देने की मांग कर रही थी। यह एक धीमी गड़गड़ाहट के रूप में शुरू हुआ, फिर शक्तिशाली गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला में बदल गया, जो भूमि की हड्डियों तक गूंज उठा। कर्कश सिंफनी ऐसी लग रही थी मानो पृथ्वी की धड़कन बढ़ गई हो। यह कंपन किस कारण उत्पन्न हो रहा है? सभी को आश्चर्य हुआ, यहां तक कि आजा को भी किसी और आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। नंदी के कदमों की गूंज अब थमने वाली नहीं, लेकिन यह लड़ाई किस ओर मुड़ेगी? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अगले रोमांचक अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में मिलते हैं। धन्यवाद।